साथियों, आपको पुस्तक समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, अध्याय 1 व्यक्ति निर्माण पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 16 से। समस्याएं क्या आती हैं व्यक्ति निर्माण में? पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। जैसे एक विचार है प्रशंसा, प्रोत्साहन व्यक्तियों की उन्नति, प्रगति में किस प्रकार सहायक हो सकता है। हम प्रशंसा नहीं करते हैं, ऐसे ही कह देते हैं, बच्चों से कह देते हैं अरे तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये बहुत गलत बात है। हमें उन्हें कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रशंसा कैसे करनी चाहिए जो उनकी उन्नति में, प्रगति में सहायक हो। आइए इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव के विचार सुनते हैं। पुस्तक मानव जीवन एक बहुमूल्य उपहार, पृष्ठ 23-26। प्रशंसा के द्वारा मानव हृदय जितना आकर्षित और आंदोलित होता है, जितना आकर्षित और आंदोलित होता है, वो उतना और किसी प्रकार नहीं होता। प्रशंसा झूठी, चापलूसी और चाटुकारिता से सर्वथा भिन्न है। सभी चाहते हैं कि हमारे गुणों को दूसरे भी परखें, सम्मान करें। प्रशंसा, प्रोत्साहन द्वारा अनेक व्यक्तियों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में सहायक बनने का सब प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। इसका जादू सभी पर प्रभाव डालता है। हो सकता है कि कोई क्रियाशील व्यक्ति आपकी प्रशंसा, प्रोत्साहन पाकर अभावों, प्रतिकूलताओं के बीच भी आगे बढ़ने का साहस नए सिरे से जुटा ले और उन्नत के प्रकाशपूर्ण पथ पर चलता हुआ एक दिन ऊंची चोटी पर जा पहुंचे। इस महान कर्म साधना में आप भी अनायास ही पुण्य के भागीदार बन बैठेंगे। अनेक ऐसे लोग जो व्यक्तिगत रूप से उन्नतशील होते हैं और जिनमें योग्यता के अंकुर विद्यमान होते हैं, समीपस्थ लोगों की झिड़क, तिरस्कार, उपेक्षा के कारण दब जाते हैं। उनका मन मर जाता है और वे उसी को अपनी नियत बांध बैठते हैं। उनके गुणों को परख कर प्रशंसा, प्रोत्साहन के 2 शब्द उनके कानों में डालने की कंजूसी न की जाए तो इन्हीं थोड़े शब्दों का रस ही उनके अंतःकरण को ऊंचे स्तर की तृप्ति देता है, जिससे उनकी सारी थकान मिट जाती है, स्फूर्ति और उमंग उमड़ पड़ती है। उन्नत के अवरुद्ध स्रोत खुल जाते हैं और विकसित सत प्रवृत्तियां प्रस्फुटित हो जाती हैं, छिपी योग्यताएं जागृत हो जाती हैं और निराशा के अंधकार में उन्हें पुनः आशा का दीपक जगमगाता दृष्टिगोचर होने लगता है। प्रशंसा के उपरांत यह परामर्श भी दिया जा सकता है कि उसमें जो थोड़े बहुत दोष दुर्गुण हैं, उन्हें किस प्रकार छोड़ें, अधिक प्रतिभावान बने। यदि आप दूसरों के मुरझाए हृदयों को सींचने का, कानों की राह है, आत्माओं को अमृत पिलाने का धर्म कार्य करते हैं, तो परोपकारी मेघों जैसे ही श्रेय के भागी हैं। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय
और कुछ ना कुछ अच्छी बातें ढूंढने का भी विषय है। प्रशंसा तो तभी कर पाएंगे जब लोगों में उनकी अच्छी आदतें ढूंढेंगे। तो आइए ढूंढते हैं लोगों में अच्छी आदतें और उनकी प्रशंसा करते हैं।